एक मैं 3 दिन से मैं बुंदेलखंड के दौरे पे हूँ। बुंदेलखंड के दौरे का दृश्य सिर्फ एक बांदगी में 3 से 4 जगह अलग अलग परियोजनाओं में गया हूँ। मैं एक परियोजना का पूरा डेटा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये नागा अर्जुन एक कंपनी है जिसने केन बेतवा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, जो केन नदी है, ये ऊपर की साइड है और बेतवा नदी ऊपर की साइड है, केन नदी नीचे की साइड है, समुद्र की सतह से। जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये नीचे के पानी को ऊपर ले जाने के प्रयास का एक जीता जागता उदाहरण है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान के तहत ये कार्यक्रम लॉन्च किया था। आज से लगभग 20-22 साल पहले इसकी आधारशिला, जब भी अटल जी थे आखिरी में, उनकी आधारशिला उमा भारती जी के कार्यकाल के दौरान रखाई गई थी। पर आज परिस्थिति क्या है? उसी समय ज़मीन का अधिग्रहण कई सालों में हुआ जब भी इसकी कार्य योजना बनी। जो डूब आने वाले क्षेत्र हैं उसमें 50,000 से ज़्यादा पेड़ प्रभावित हो रहे हैं। मतलब प्रभावित नहीं हो रहे, हो तो लाखों में रहे हैं, पर शासन का मानना है कि 50,000 पेड़ों का इसमें नुकसान होगा। इसके साथ साथ करीब 10,000 से ज़्यादा आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। केवल एक परियोजना की बात कर रहा हूँ, केन बेतवा की। उन परिवार वालों की आज स्थिति ये है कि सबको बाहर निकाला जा रहा है। किसी को सही तरीके से न घर का मुआवजा मिला, न उनकी संपत्ति का, पेड़ पौधे और इसका मुआवजा मिला, न उनकी ज़मीन का मुआवजा मिला। एक क्लस्टर बनाया सरकार ने और कहा कि एक मुश्त इतने पैसे देंगे, आप गाइडलाइन से मत आओ। बिना पढ़े लिखे आदिवासियों को, जो कानून की और किसी प्रकार की इस तरह की जानकारी के अभाव में, उनसे निर्णय करवाया कि आपको एक मुश्त पैसा देंगे। इसका मतलब है तय आज किया, 20 साल, 18 साल, 15 साल पहले पैसे दिए, 10 साल बाद पैसे कितने दिए जो तय किया था। यानी उस जितनी राशि दी गई उसकी कीमत ही एक तरह से जीरो हो गई। अब उनके परिवार इस बीच में बढ़ा, एक परिवार के 4 परिवार हुए, पर सरकार ने, प्रशासन ने इसकी ओर कोई किसी प्रकार का सोच विचार उस परिवार की सहायता की नहीं बनी। अभी लगातार वो आंदोलन पे है, चिता सत्याग्रह कर रहे हैं। 50 डिग्री 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में वो चिता जैसे लेटे हुए हैं गर्मी में, और दिन भर लेटे रहते हैं।